नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। लखनऊ जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी, ड्राइवर की सूझबूझ से टला एक बड़ा हादसा। लखीमपुर गोरखनाथ रेलवे स्टेशन के कुछ दूरी पर हुई घटना। लखीमपुर खीरी में अज्ञात बदमाशों ने युवक को सरेराह गोली मारकर उतारा मौत के घाट। युवक की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। मितौली थाना इलाके के अबगावा मीनपुर गांव के पास की घटना। देवरिया में निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण मोहन की हुंडई वोट न देने पर मजदूर की जमकर की पिटाई। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया मामला। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलई बेलवा गांव का मामला। फतेहपुर में दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में बाप की मौत, बेटा सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल। जिले के थाना थरियाव के अंबापुर NH2 की घटना। बाराबंकी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक से ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में सपा प्रत्याशी का प्रचार वाहन सीज। पुलिस ने दर्ज किया चुनाव आचार संहिता का केस। बेलहरा नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी शबाना खातून का प्रचार वाहन। फर्रुखाबाद में DCM की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने DCM को लिया कब्जे में। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के नगरपालिका तिराहा के पास बिजली ट्रांसफार्मर में लगी आग। घटना में किसी भी तरह की नहीं हुई जनहानि। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आगरा में दबंगों की दबंगई आई सामने। दबंगों ने हलवाई की दुकान को बनाया निशाना। गले में रखे पैसे को निकालने को लेकर हुआ था विवाद। थाना अहमदुल्ला क्षेत्र के ट्रांस यमुना इलाके की घटना। लखनऊ में नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। STF ने गिरोह के 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास 4270 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन, 4 मोबाइल फोन को किया बरामद। फर्रुखाबाद में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को आतंकी संगठन से जोड़ने का विरोध। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित का ज्ञापन फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट को सौंपा। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रायपुर तिहाड़ गांव के पास हुआ हादसा। कानपुर में लकड़ी कारखाने में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। थाना कुतुबशेर क्षेत्र की मुजफ्फर कॉलोनी की घटना। कन्नौज में कांग्रेस के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। कर्नाटक कांग्रेस का घोषणा पत्र बैन करने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष व कर्नाटक के पूर्व CM सहित 4 पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। फर्रुखाबाद में एक ही परिवार के 3 लोग गंगा में डूबे। थाना कमालगंज क्षेत्र की घटना। मौके से एक व्यक्ति का मिला शव। लखीमपुर खीरी में 4 दिन पहले हुए डबल मर्डर केस में लखीमपुर पुलिस का बड़ा खुलासा। पुलिस को सूचना देने वाला दामाद ही निकला हत्यारा। हैदराबाद थाना क्षेत्र के देवीपुर ग्राम में हुई थी घटना। देवरिया में रेलवे स्टेशन के गेट पर हुई मारपीट। पूरा मामला CCTV कैमरे में हुआ कैद। पैसे के लेन देन का बताया जा रहा पूरा मामला। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। संभल में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। 2 की मौके पर हुई मौत, 1 की हालत नाजुक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव रिबाड़ा के निकट का है पूरा मामला। सहारनपुर में पेड़ से लटका मिला युवती का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 1 साल पहले युवती का हुआ था विवाह। चित्रकूट के अवंबुरी गांव में कच्ची दीवार गिरने से हुआ हादसा। हादसे में घायल हुए नाबालिग बच्चों को इलाज के दौरान हुई मौत। एक की हालत गंभीर। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के कालागढ़ में दिखा 3 शावकों के साथ बाघ की 3 शावकों के साथ वीडियो हुई वायरल। लोगों में फैली दहशत।
बाराबंकी में नई कंपनी को मिला टोल टैक्स का ठेका। एक ही झटके में बेरोजगार हो गए पुराने कर्मचारी, रोजी रोटी को लेकर कर रहे प्रदर्शन। बिजनौर में तेज रफ्तार रोडवेज बस और डंपर की हुई भिड़ंत, बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। सड़क हादसे में रोडवेज ड्राइवर ने गंवाई जान, 3 यात्री हुए घायल। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। ताबड़तोड़ खबरों में इतना ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की पत्नी साइस्ता परवीन चोरी छिपे अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज आई थी। वो अतीक की हत्या के बाद आखिरी बार उसको देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस के कड़े पहरे की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाई। अतीक की हत्या के अगले दिन साइस्ता आपको बता दें कि खुलदाबाद पहुंची थी और वे करीबी जफरुल्लाह के घर पर ठहरी भी थी। अतीक की पत्नी साइस्ता परवीन 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। तो बता दें आपको कि प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में साइस्ता थी, ऐसी जानकारियां जो है वो मिली है। साइस्ता के साथ हत्याकांड का शूटर साबिर भी था और 16 अप्रैल की रात करीबी जफर के घर पर वो ठहरे थे। 17 अप्रैल की सुबह साइस्ता यहां से वापस चली गई। 2 मई को साबिर फिर इसी घर में आया था। तो प्रयागराज के खुलदाबाद में ही थी साइस्ता, लेकिन अभी वो कहाँ है इसकी जानकारी जो है वो बिल्कुल नहीं लग पा रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अतीक के जनाजे में भी उसका पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई क्योंकि वहां पर सुरक्षा बलों का इतना, पुलिस का इतना तगड़ा जो घेरा था, उसके चलते ही साइस्ता जो है वो वहां पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अभी भी जो साइस्ता है वो फरार बताई जा रही है और पुलिस की बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है। साइस्ता की पुलिस को एक तरीके से एक चुनौती से समझी जाए, क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो साइस्ता के जांच में जुटी हुई है, लेकिन साइस्ता कहाँ है इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है उमेश पाल के हत्या के वक्त से ही वो फरार चल रही है। हालांकि अतीक और उसका भाई जो है उसकी हत्या हो गई, लेकिन साइस्ता अभी कहाँ है उसको लेकर अभी लगातार जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। तो साइस्ता पर क्या खुलासा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस को सूचना भी मिल रही थी कि साइस्ता अतीक के जनाजे पर आ सकती है, लेकिन अब जानकारी जो निकलकर सामने आई है कि वो उस दौरान वहां पर आई जरूर थी, लेकिन वो वहां पर आगे नहीं आ पाई क्योंकि पुलिस का घेरा काफी ज्यादा मजबूत था और इसी वजह से जो साइस्ता है उसे वहां से जाना पड़ा। और बताया जा रहा है कि अब साइस्ता जो है वो छिपती फिर रही है। लगातार पुलिस की जो जांच है, जांच पड़ताल है वो यहाँ पर चल रही है। तो बुर्का गैंग के साथ ही थी साइस्ता, ऐसी जानकारी जो है वो मिल रही है। पुलिस के कड़े पहरे के चलते ही साइस्ता को वापस लौटना पड़ा। तो असद के दोस्त आतिन से पूछताछ में ये बातें जो है वो पता चली हैं। तो साइस्ता को लेकर ये बड़ा खुलासा अब निकल कर सामने आया है कि अतीक के जनाजे में साइस्ता पहुंची थी, लेकिन पुलिस का सख्त घेरा देखकर वो वहां से फरार हो गई। ये जानकारी जो है वो निकल कर आई है। तो अतीक साइस्ता को लेकर ये बड़ा जो खुलासा है वो अभी फिलहाल हुआ है। तो बुर्का गैंग के साथ ही थी साइस्ता। सैयद मोहम्मद आमिर संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, अब साइस्ता को लेकर जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है उससे एक बात साफ कर दी है कि पुलिस लगातार साइस्ता को ढूंढ तो रही है, लेकिन साइस्ता जो है वो अभी भी छिपती फिर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को उसके बारे में कोई सुराग जो है वो इतना नहीं मिल पाया है। जी बता दें, जिस तरह से साइस्ता की बात आई है हो रही है, तो साइस्ता अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और लगातार ये भी सूचना है कि साइस्ता उस दिन अतीक के जनाजे में आई थी कब्रिस्तान, मगर पुलिस फोर्स की वजह से वो वहां से वापस चली गई, ऐसा असद के दोस्त ने खुलासा किया है। मगर कहीं ना कहीं साइस्ता परवीन तरह से चर्चा है कि वो गैंग को सक्रिय कर सकती हैं। ये अपने आप में कई बड़ी चीजें हैं कि साइस्ता परवीन आखिर है कहाँ, और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लाख दावे कर रही है, कई को शूटरों को मुठभेड़ में ढेर किया गया, मगर उसके बावजूद अभी तक पुलिस साइस्ता परवीन का कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है।
सैयद, लेकिन अभी क्योंकि बताया जा रहा है कि साइस्ता अपने कई करीबियों के यहाँ पर भी रुकी है, जो जानकारी अभी तक पुलिस के हाथ लगी है, तो क्या अभी उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है उसके, और कई ऐसे ठिकाने जहाँ पर वो अभी छिपती फिर रही है? ये बता दें, जैसे कि पहले भी साइस्ता का जो खुद का अपना परिवार है, मायका है, पूरा घर छोड़कर फरार था। घर खुला हुआ था, पुलिस की टीम भी पहुंची थी और मीडिया भी पहुंची थी। ऐसे में साइस्ता के जो मददगार हैं वो काफी जो साइलेंटली काम कर रहे हैं, और जो ऐसे मददगार हैं जो उनके रिश्तेदार हैं वो फिलहाल अपने अपने घर छोड़कर फरार है पुलिस के खौफ से। हाँ, पुलिस के हाथ अगर कोई जरूर लगता है साइस्ता परवीन का रिश्तेदार, तो जरूर पुलिस उससे बात करेगी। पहले भी साइस्ता के गोवा में होने की खबर आई, फिर उसके बाद चेन्नई में खबर आ रही है, बहुत सारी जगहों पर साइस्ता परवीन के होने की चर्चा चल रही है, मगर अभी ये पूरी तौर से स्पष्ट नहीं हो पाया कि साइस्ता ने कहाँ पनाह ली है और उनके कौन कौन इस समय मददगार हैं। लेकिन सैयद, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि साइस्ता के साथ एक शूटर जो है वो लगातार उसके साए की तरह चल रहा है और वही उसे यहाँ पर मदद कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी वो एक राज्य से दूसरे राज्य कैसे जा रही है और कौन उसकी मदद कर रहा है? जी, बता दें कि साइस्ता की जो बात अगर करी जाए तो यहाँ पर शूटरों की, तो साइस्ता की मदद करने वाले कई शूटरों की, जैसे गुड्डू मुस्लिम की बात चल रही है कि गुड्डू मुस्लिम लगातार साइस्ता की मदद कर रहा है। उसके साथ अतीक का खास गुर्दा तोता, जुल्फिकार उस तोता का भी नाम था, कि साइस्ता की मदद कर रहा है। मगर सबसे बड़ी बात है, ये दोनों सबसे बड़ा गुड्डू मुस्लिम और साइस्ता आखिर कहाँ, ये अभी तक लगातार स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी अहम भूमिका बताई जा रही है और अगर आगे गैंग को बढ़ावा दे सकते हैं तो यही दोनों दे सकते हैं। और ऐसे में पुलिस के हाथ इन दोनों का ना लगना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए खतरनाक साबित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहां पर आ रही है कर्नाटक के चिकमंगलूर के कोप्पा में सीएम योगी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन दक्षिण पर सीएम योगी। कर्नाटक के रण में सीएम योगी, कर्नाटक के चिकमंगलूर के कोप्पा में सीएम योगी मौजूद हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कर्नाटक के चिकमंगलूर के कोप्पा में सीएम योगी और प्रचार प्रसार यहां पर किया जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के चिकमंगलूर के कोप्पा में दरअसल प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया हो और कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है। हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया हो और कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है। हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए जहां पर हर राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकता नजर आ रहा है, तो वहीं कानपुर देहात की नवगठित हुई नगर पंचायत मूसानगर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अपनी ताकत झोंक दी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने ऐसे अनोखे अंदाज में प्रचार करना शुरू किया है।
हलफनामा में उन्होंने अपने वादे किए हैं कि अगर हम वादे पे खरे नहीं उतरेंगे तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो उन्हें हमको उनके बारे में कुछ विश्वास हो रहा है कि हो सकता है कि अपने आप में खरे उतरें। अच्छा, बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, तमाम वादे करते हैं, ऐसे बीच में इस तरीके का प्रत्याशी और ऐसा प्रचार और ऐसा वादा किस नज़र से देख रहे हैं आप? अच्छी नज़र से देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपकी मतदान जो होगा वो बहुत सोची समझी रणनीति के साथ दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए जनता के उससे वो दिया जाएगा रणनीति। कौन है आखिर, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो हलफनामा लेकर घूम रहा है? अंजू सिंह। क्या मुद्दे हैं यहाँ मूसा नगर के जो विकास होने चाहिए? पहली बार नगर पंचायत विकास के तो बहुत मुद्दे हैं। मान जो है कि सफाई है और अन्य चीज़ें, मान लो इतनी गंदगी फैली हुई हैं। और ज़्यादातर देखते हैं कि जो है कि लोगों को पैसा पर दारू का शोषण कर करके जिसके पास पैसा है वो तो गरीब प्रत्याशी है। गरीब के नाते, हम गरीब आदमी हैं, गरीब के नाते हम चाहते हैं गरीब प्रत्याशी बने। जितने प्रत्याशी हैं तो अधिकतर जो है सब पद पे रह भी चुके हैं। बहुत बढ़िया प्रत्याशी है। ऐसा प्रत्याशी मैंने पहली बार देखा है जो हलफनामा देकर अपने वादों को पूर्ण करने की बात कर रहा है। हलफनामे में एक बात और भी लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर आप उन्हें जिताती हैं, वोट देती हैं और उसके बाद अगर वो आपके वादों पे या जो उन्होंने आपसे वादे किए हैं उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो अपना त्याग पत्र दे देंगे। कितना बड़ा फैसला मान रहे हैं? हाँ, वो उसी से तो विश्वास हो रहा है कि ये प्रत्याशी अपने वादों को पूर्ण कर सकता है। अच्छा, आप बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत सारे प्रत्याशी भी आपने देखे होंगे, ऐसे कोई और प्रत्याशी कभी नहीं, कोई नजर नहीं आया। तमाम वादे हुए हैं? वादे तो तमाम हुए लेकिन झूठे वादे हुए। कानपुर देहात में राजनीतिक दलों के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना बिगुल फूंक दिया है। कुछ अनोखे तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अंजू सिंह है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस तरीके से प्रचार प्रसार करना और वोट मांगने की उन्हें सुध कैसे आई, किस तरीके से वो लोगों के बीच जा रही हैं और किन वादों के साथ वो लोग जनता से अपने लिए मत की बात कर रही हैं। हमारे साथ अंजू सिंह है। अंजू जी, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के भी प्रत्याशी हैं, उनके सामने आपने अपना जो है मोर्चा खोला है, कितना चैलेंज मानती है अपने लिए? जी, चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब जनता के नज़रों में खरा उतरने के लिए ये सब किया है। लोग जीत कर आते हैं, कुछ नहीं करते हैं और फिर इसी से जनता का विश्वास उठ जाता है। तो हम ये जनता का विश्वास कायम करने के लिए ये एफिडेविट का सहारा लिया। अच्छा, रजिस्टर्ड एफिडेविट लेकर आप लोगों के बीच जा रही हैं कि आप अपने क्या मुद्दे हैं उस एफिडेविट के माध्यम से जो लोगों को बता रही हैं? जी, मुद्दे ये हैं कि जैसे हर व्यक्ति को आवास की व्यवस्था करवाना, कूड़े और कचरे से उसको निजात दिलाना, ताकि कूड़ा कचरा रहेगा तो बीमारी फैलेगी। और जल की व्यवस्था, शुद्ध जल की व्यवस्था करवाना, घर घर लाइट, हर गली हर कूचों में लाइट लगवाना ताकि प्रकाशमय हो हर। अच्छा, लोग जिनके पास कुर्सी होती है वो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपने अपने एफिडेविट में एक आखिरी लाइन दी है कि अगर आप जनता के वादों पर खरी नहीं उतरती हैं तो आप अपने पद से त्याग देंगी। तो किस तरीके से ये सूझा, क्योंकि लोग सत्ता नहीं छोड़ना चाहते? जी, पहले तो हम जो वादे किए हैं वो निभाएंगे, लेकिन अगर जनता को कुछ कमी लगी उनके हिसाब से अगर वो कहेंगे तो हम तुरंत त्याग पत्र दे देंगे। पहली बात तो ये नौबती नहीं आएंगे, हमने जो वादे किए हैं वो निभाएंगे। अच्छा, राजनीतिक दल है, भाजपा है, सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं उनका दावा ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीतेगा भी तो विकास नहीं करा पाएगा। कितना लगता है कि आप कारगर साबित होंगी लोगों के लिए? जी, वो तो जनता बताएगी, वो करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं आप एफिडेविट लेकर जनता के बीच में कितना सहयोग मिल रहा है जनता का? जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। तो ये थी हमारे साथ जो है मूसानगर नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी अंजू सिंह। उन्होंने साफ बताया है कि अनोखे अंदाज से वो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं और कहीं ना कहीं जनता का समर्थन उनके साथ है और वो जीत हासिल कर जनता के इस वादे को जरूर पूरा करेंगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा 34 स्वारटांडा में उपचुनाव जोरों शोरों पर है और आपको ये भी बता दें कि वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां उपचुनाव में अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सीट के अपना दल इस प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी भी स्वारटांडा विधानसभा 34 से मैदान में डटे हुए हैं। जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए भाजपा के दिग्गज मंत्री स्वारटांडा विधानसभा पर पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। भाजपा के प्रभारी मंत्री जीपीएस राठौर लगातार शफीक अहमद अंसारी के लिए जनसभाएं और कैंपेनिंग कर रहे हैं। यानी कि
उधर उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का जनता से आवेदन, भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दे। कहा कि मैं भी एक अभिवक्ता ही हूं और साथ ही साथ दूसरी ओर अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदान में कोई गड़बड़ी नहीं है, आप मतदान देने जरूर जाएं। उधर सहारनपुर में राकेश टिकैत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को उनका सम्मान दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना यह है कि देश में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग और आम आदमी के लिए दूसरा कानून बनाया गया है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर कहीं कोई छोटा सा झगड़ा हो जाए तो झूठी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आम आदमी को पकड़ कर ले जाती है, उनका घर तोड़ती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन 7 पहलवानों ने FIR दर्ज कराई है। इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक चुप हैं। दिल्ली में जो धरना चला हुआ है, जो हमारे रेसलर हैं, जो हमारी लड़कियां, जो देश का गौरव और स्वर्ण पदक चाहती हैं, आज वे धरने पे हैं। जिनको अखाड़े में रहना चाहिए था, वे इंसाफ के लिए धरने पे हैं। जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई वो बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि देश में दोहरा कानून है। सत्ता पक्ष के लिए कानून अलग है और जो आम आदमी है उसके लिए अलग है। किसी का थोड़ा सा झगड़ा हो जाओ, एक झूठी रिपोर्ट हो जाओ, उसको पुलिस पकड़ने घर पर जाती है, उसका घर तोड़ती है, उसको परिवार को उठाकर जाती है। 7 लड़कियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री और सब लोग, गृहमंत्री, सब लोग चुप हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, इसके लिए सब जगह जाना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।